दशरथ घर जन्मे और अयोध्या खोल आज उसी समय मेरे भैया आंगन में महाराज अयोध्या में जब चारों भाइयों ने जब जन्म लिया, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार हुआ, तो आंगन में बधाई बज रही है। महाराज दशरथ के आने ही पूरी अयोध्या में खुशियां ही खुशियां छाई हैं। देवता लोग किस प्रकार दर्शन करने के लिए आते हैं, देवियां स्त्रियों के रूप धारण करके दर्शन करने के लिए आती हैं। भगवान श्री राम चारों भाइयों को, तो उसी समय मेरे भैया हुआ क्या, जब धीरे धीरे जब पुत्र जो है आंगन में बधाई बजती है, उसके बाद कुछ सियाने होने लगते हैं, जब पालने झूलते हैं तो वहां पर जय जयकार का शब्द सुनाई देता है कि आशीर्वाद की धुन गुंजी जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ, यानी गुरु वशिष्ठ जी ने ही उनका नामकरण किया था। जवाब दिया गुरु वशिष्ठ जी ने, हे दशरथ, आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम जो है मैं राम रखता हूँ, और ये तीनों लोकों के स्वामी होंगे। सारा संसार इनकी वंदना अर्चना पूजा करेगा, इस संसार में इनकी जय जयकार होगी। और आपके दूसरे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूँ, और सुनो, तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न, और चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण। जिस समय चारों पुत्रों के नामकरण कर दिए, उसके बाद वहां पर जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं, देवियां किस प्रकार से भगवान श्री राम को पालना झुलाने के लिए आती है भैया। प्रभु को पालना झुलाती थी।
समय मेरे भैया हुआ क्या, जब इधर देवियां स्त्रियों के नारियों के रूप धारण करके आती हैं, श्री राम जी को पालना झुलाती है। धीरे 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 कुछ सयाने होते हैं तो रात्रियों को, जब रात्रि को बेटा सोते हैं तो मैया जो है बलियारी जाती हैं। जब शाम को चारों भैया सोते हैं तो माताएं उनकी नजर उतारती हैं, और जब जागते हैं तो कभी चंदा को मांगते हैं, कभी सूरज को मांगते हैं। जब हट कर जागते हैं माताओं के नहीं मनाए मानते हैं, इसलिए कहा जाता है राज हट, बाल हट, त्रिया हट। ये तीनों हट जो हैं बड़े ही विलक्षण होते हैं। आज उसी समय भैया अपनी अपनी माताओं से जब नहीं मनाए मानते हैं तो मैया समझाती हैं बेटा को। तो मेरे भैया गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। अब जब नाम करण हो गया तो मेरे भैया उसी समय धीरे धीरे समय के पश्चात कुछ सयाने हुए तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा उनको विद्या अध्ययन कराई गई। गुरु वशिष्ठ जी ने ही विद्या को अध्ययन कराया। इस प्रकार धीरे धीरे जब कुछ सयाने हुए तो हुआ क्या, इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण का सुधारी, राज काज करने लगी चारों राजकुमार। जब धीरे धीरे कुछ सयाने हुए, पढ़ लिख करके शिक्षा में उत्तीर्ण हो गए, उसके बाद चारों भैया जब घोड़ा पर चढ़ कर के बाहर को निकलते हैं तो उसी समय बताया प्यारे कि घोड़ों पर चढ़ी कर रघुवंशी, अरे बाहर जिस समय निकलते थे के लिए उमड़ते थे। आज उसी समय मेरे भैया जब चारों राजकुमार कुछ सयाने हुए, उसके बाद जब बाहर घोड़ा पर चढ़ करके निकलते हैं घूमने के लिए, तो सभी अयोध्यावासी श्री राम जी के दर्शन करते हैं। और इधर स्वर्ग में बैठे हुए विमानों पर देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से मेरे भैया भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया है। बोलिए गोविंद भगवान की।